जनार्दन से भी निवेदन कर रही हूँ कि इस गीत को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और क्या सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है। गाया कौन सा? समिति के लोग भी बहुत गौर से सुने। सुने। बम्बई वाले गा रहे हैं। बम्बई वाले। कि तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत महफिल की। निवेदन कर रही हूँ, गाना सुनिए। सुनिए। तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत महफिल की। छोटी बहन सुनो। कि ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की, हमें जीना भी यही है, हमें मरना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। अरे वाह, क्या बात बेटे। ये जो तेरी आंखें हैं। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। रोशनी बहन जी, और निवेदन कर रही हूँ, गाने में कुछ नया देने का प्रयास कर रही हूँ। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और क्या? मेरे गीत में एक विधा चल रही है, वो है क्या? क्या? कि सम्मान हुआ, अपमान हुआ, सम्मान हुआ। कि सम्मान हुआ, अपमान हुआ, थोड़ी देर बैठी बैठ जाओ यार। सोनी जी। सम्मान हुआ, अपमान हुआ, और हुआ क्या? क्या? वरदान मिला जो वो श्राप हुआ है, और जो श्राप मिला वो के वरदान हुआ है। वाह, ऐसे धुन लाना। नीचे वाले सेट कर लेंगे। अरे भाई, अपना सब भाई। बढ़िया है, सब अपने लोग हैं, परेशान होने की। अरे अपना भाई है, देखो नहीं मोह। अब जरा देखिए, कहाँ जो श्राप मिल रहा है वो वरदान बन रहा है। और पहला टुकड़ा सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। एक बार केकई बहुत छोटी हैं, बच्ची हैं, अपने आंगन में खेल रही थी। इनके आंगन में एक ऋषि आए, माता पिता ने ऋषि को भोजन कराया और अंदर एक कक्ष में उन्हें सोने के लिए, आराम करने के लिए भेज दिया। ऋषि को नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो केकई बचपन में खेलते खेलते आई, और केकई ने एक काम किया। और किया क्या? क्या? केकई के घर आए हैं एक दिन मुनिराई, तो नाभि में, अरे नाभि में केकई ने उनके अंगुली लगाई। सोनी जी सुनिएगा, बहुत बिल्कुल अलग बात है भाई साहब। केकई खेलते खेलते आई
और उन्होंने ऋषि की नाभि में, जिसको आप तोंदी भी कहते हैं, हाँ, उस नाभि में अंगुली से गुदगुदी कर दी। और जब गुदगुदी कर दी तो ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तो नाभि में के कई ने उनके अंगुली लगाई। तो ऋषि ने कहा कि पत्थर की हो ये अंगुली, कहाँ जाओ जाओ, तुम्हारी अंगुली पाषाण की हो जाएगी, कहीं कहीं लिखा है वज्र की हो जाएगी। और यही अंगुली जब पाषाण की हो गई, राजा दशरथ युद्ध के लिए रथ पर सवार हैं, रथ के पहिए की धुरी निकलने लगी तो कैकेयी ने अपनी यही अंगुली लगाकर राजा के प्राण बचा लिए। यही कीर्तन है, यही आनंद है। तो ऋषि ने कहा पत्थर की हो ये अंगुली, ये अपमान हुआ है, पर श्राप ऋषिवर का के वरदान हुआ है। इतना बेहतरीन साउंड बोल रहा है साहू जी, सही बात है। दिल कर रहा है नजर उतार दे और इसकी। क्या 501 रुपए तुम्हारे पक्के, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद मिलेंगे। अब दूसरी जगह देखिए, दूसरा श्राप वरदान कहाँ बन रहा है। राजा दशरथ शिकार खेलने गए, उनका शब्द भेदी बाण चला और वो बाण जाकर श्रवण कुमार के लगा। श्रवण के प्राण निकल गए। श्रवण मरते मरते कहने लगे राजा मेरे अंधे माता पिता पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी उनको दे देना। राजा पानी लेकर गए और जब गए देखिए तो अंधे माता पिता को जब ये पता चला कि मेरा पुत्र श्रवण नहीं है तो कोई और है, तो उन्होंने कहा क्या हृदय हमारा चलता है, नैना हुए सजल। समय भी देखते रहिए। कहा कि हृदय हमारा चलता है, ये नैना हुए सजल। तो जाओ जीते जी जो जिया जलाए वो नहीं पिएंगे जल। बिल्कुल एक लाइन समझ में आ रही है। कहा जाओ ये जल हम नहीं पी सकते, और श्राप दे दिया कि जाओ राजा, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं ऐसे ही पुत्र वियोग में तुम्हारे प्राण जाएंगे। राजा दशरथ के बुढ़ापे तक कोई औलाद नहीं थी, लेकिन बुढ़ापे में एक नहीं 4 पुत्र पैदा हो रहे हैं, वही श्राप वरदान बनकर आ रहा है। तो लिखना पड़ा उस श्राप के कारण ही व्यवधान हुआ है, अंधी अंधों का श्राप के वरदान हुआ है। तीसरा देखिए श्राप वरदान कहाँ बन रहा है। 2 छोटे छोटे वानर हैं, बंदर, नल नील। नल नील एक काम करते हैं, उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ऋषि लोग नदी के पास आकर पूजन के लिए शालिग्राम की बटिया रखते हैं, फूल रखते हैं, बताशे रखते हैं, वो सब उठा उठा के पानी में फेंक देते हैं। तो उन ऋषियों ने एक श्राप दे दिया कि नल और नील वो छोटे थे, उत्पात मचाते थे, तो शालिग्राम की बटिया उनकी जल में डुबाते थे। जल में डुबाते थे, जल में डुबाते थे। जब वो बटिया डुबाते थे तो ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ आज के बाद तुम जो भी पत्थर फेंकोगे कोई पत्थर ना डूबेगा। आज के बाद कोई पत्थर नहीं डूबेगा। तो देखिए यही श्राप वरदान बना, वही पत्थर नहीं डूबे, तभी रा और मां लिखकर सेतु बंध निर्माण हो गया। कोई पत्थर ना डूबेगा ये वचन प्रमाण हुआ है, तो श्राप ऋषिवर का के वरदान हुआ है। रोशनी जी आप हमको कहते कहते हमारे शुक्ला जी की तरफ भी चली जाती हूँ कि शुक्ला जी हमारा हमको ना वापस करिएगा।
लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारे दीपांशु भैया जो भी लिख रहे हैं, और क्या, अब क्योंकि वो भी मुझसे छोटे हैं, और क्या, तो बस बन रहे बालक एक स्वभाव। अंकल अंकल है। बच्चों को सब क्षमा है। बड़े कुछ कह देते हैं तो लोग बड़ों को कहते हैं, छोटों को नहीं कहते। और क्या, जो भी आप देंगे मुझे स्वीकार है। 3 बातें सुनाई, चौथा सुनिए। सुनिए सुनिए। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं चाहता हूं कि आप मुझे हरि का स्वरूप दे दें। एक लड़की की शादी हो रही है, मैं चाहता हूं वो लड़की मुझे जयमाला पहना दे, मेरा मुंह सुंदर हो जाए। हरि माने भगवान का रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें हरि का रूप दिया, लेकिन भगवान हंसने लगे, कहने लगे नारद को घमंड हो जाएगा। तो उन्होंने हरि माने भगवान नहीं, हरि माने बंदर का रूप दे दिया। बंदर बंदर। अब नारद जी गए, जब वो लड़की बगल से बार बार निकल जाती है, जयमाला नहीं पहनाती, तो नारद को क्रोध आ गया। उन्होंने पानी में अपने चेहरे को देखा, तो भगवान विष्णु को एक श्राप दे दिया। कहा सुनो सुनो। कपि की आकृति देकर की जो हंसी हमारी है, हे विष्णु भगवान, तुमने बंदर का रूप देकर जो मेरी हंसी उड़ाई है तो मेरा श्राप है। कपि की आकृति देकर की जो हंसी हमारी है, तो मदद करेंगे यही कपि, त्रेता में तुम्हारी है। त्रेता में तुम्हारी है, त्रेता में तुम्हारी है। कहा जाओ, यही बंदरों की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी। अब बिना बंदरों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वानरों के द्वारा से तू निर्माण हुआ है, वो श्राप नारद का के वरदान हुआ मैया की जय। बहुत जल्दी में एक कट्टी सुन लीजिए। और बिल्कुल चारों चेहरों पर थोड़ी सी हंसी मुस्कुराहट आ जाए, बहुत उबाऊ कार्यक्रम ना हो। एक कट्टीज के लिए मुझसे बहुत देर से, जब से मैं आई हूँ तब से कई लोगों ने कहा, लेकिन यहाँ के लिए बिल्कुल, अगर जिन लोगों ने सुना है तो दोबारा सुन लें, जिन्होंने नहीं सुना है उनको बहुत आनंद आएगा। चार यूं थोड़ा सा कार्यक्रम में ऊर्जा बनी रहे। रोशनी जी सुनिए सुनिए। गीत कह रहा है क्या? जाता रुमाई के दर्शन तू करे,
कि महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे, महबूब बढ़िया सा गीत बड़ी बहन के माध्यम से आप लोगों ने सुना है। जो श्राप मिला वही वरदान हो गया। जहां तक आपको मिला आपने प्रयास किया है। अब मेरी ओर से सुनिएगा, आपकी ओर श्राप वरदान हो रहा है, मगर मेरे जवाब में वरदान श्राप हो जाएगा। निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, इसी को जवाब ही कहते हैं। वरदान आप कह रही हैं कि श्राप वरदान में बदल रहा है, और मैं कह रही हूँ कि वरदान श्राप में बदल रहा है। आप लोगों से निवेदन है, जवाब की पंक्तियां सुनिएगा। शारदा नाम की विधवा नारी ने अंध मुनि को भोजन कराया। उन्होंने वरदान दे दिया कि जाओ जाओ तुम्हारे पुत्र होगा। और जिससे बड़ी बहन वरदान दे दिया, जिससे शारदे नामक पुत्र हुआ। सुनते जाइएगा कथानक को। शारदे नामक पुत्र हुआ। हमारे अध्यक्ष जी से भी निवेदन कर रही हूँ, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा कहना। क्या तो कहना पड़ा कैसे कि अंध मुनि को विधवा ने भोजन कराया। समझने का प्रयास करिएगा। जिस नारी ने अंध मुनि को भोजन कराया वो पहले से विधवा थी। बता जी हुआ क्या? अरे अंध मुनि को विधवा ने है भोजन कराया। और जब भोजन कराया तो मुनिवर प्रसन्न हो गए। या क्या मुनिवर से सुख होने का ऐसा वर पाया। मुनिवर ने कह दिया जाओ तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ी बहन जबकि वो विधवा थी, और किसी विधवा को ये सौभाग्य मिल जाए तो आप लोग विचार करिए कि उसके लिए वरदान होगा कि श्राप होगा। जिसका पति ही ना हो उसके पुत्र हो रहा है। जिसका पति ही ना हो उसको पुत्र हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो डूब मरे। कहना कैसे जब लाल गर्भ में आया, जब लाल गर्भ में आया कलंकित चर्चा पाया। धन्यवाद।
विधवा के पुत्र होने संतान होने वाली है, संतान होने वाली वो भी इस विधवा के। तो प्रताप हुआ दादी के प्रताप हुआ या संताप हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि सम्मान हुआ अपमान हुआ, उसी प्रकार मैं कह रही हूँ कि प्रताप हुआ या संताप हुआ। वरदान मिला मुनिवर से दादाजी, वरदान मिला मुनिवर से तो श्राप हुआ है। वो वरदान उन्होंने दिया था कि जाओ पुत्र हो जाए, मगर वही वरदान उस विधवा के जीवन में श्राप बनकर आ गया। लाइन से लाइन बिठा लीजिए बड़ी बहन, छोटी बहन इतना प्रयास करेगी। ये प्रताप हुआ या संताप हुआ, वरदान मिला मुनिवर से वो तो श्राप हुआ है। बनते ऐसा देखो पश्चाताप हुआ है। मुनिवर भी पछताने लगे, अपने वरदान को देकर के पछताने लगे कि आखिर ये मुझसे क्या हो गया है। तो प्रताप हुआ या संताप हुआ। पहला वरदान श्राप बन गया। आप कह रहे श्राप वरदान बन गया, मैं कह रही हूँ कि वरदान श्राप बन रहा है। अब मेरी बात सुनिएगा, दूसरी पंक्ति कह रही है बड़ी बहन, श्रवण के माता पिता को ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, लेकिन जैसे ही श्रवण का जन्म हुआ तो माता पिता दोनों अंधे हो गए। जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपने पुत्र को वो देख ही नहीं पाए, अंधे हो गए। तो मेरी बात कह रही है क्या भाई बहन कि ब्रह्मा से सुख होने का जैसे वर पाया, जैसे वरदान मिला श्रवण के माता पिता को कि पुत्र की प्राप्ति होगी, तो वो नौबत ही नहीं आई कि वो अपने पुत्र का मुख देख पाए। हुआ क्या कि ब्रह्मा से सुख होने का जैसे वर पाया, मुख ना देखा लालन का ऐसा सुख जाया। कहा ईश्वर ये कैसी कृपा है, एक तो बड़ी मुश्किल से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और दूसरे हम अपनी संतान का मुख भी नहीं देख पाए। वो वरदान किस काम का जिसमें चेहरा ही ना देख पाए। कहना प्रभु की ऐसी माया, प्रभु की ऐसी माया सबको है भरमाया। यहाँ भी ये प्रताप हुआ, क्या बात है वाह, ये प्रताप हुआ या संताप हुआ। आप लोग विचार करिए, जिसमें औलाद का
मुख ही न देख पाए माँ बाप, तो ये भगवान का प्रताप है या संताप है? कहना जैसे ये प्रताप हुआ या संताप हुआ। और इसलिए कह रही हूँ भाई बहन, वरदान दिया ब्रह्मा ने जो श्राप हुआ है, वरदान दिया कि मुख देखोगे, वही वरदान जैसे ही वो उम्र पूरा हुआ तो दोनों अंधे अंधा हो गए। वरदान किया ब्रह्मा ने वो तो श्राप हुआ है। ये मेरी ओर से आपके बहुत अच्छे गीत का मेरी ओर से प्रयास हो गया है। और इसी पर हमारे भैया राजू जायसवाल जी भूख